घड़ा में रो उठवाए दे, ओ घड़ा में रोई उठवाए दे, ओ हमको होती है रानी देर, घड़ा में रोई उठवाए दे, मोको होती है रनिया देर। हरेशन कह रहे हैं रानी शरीर बड़ा दुर्लभ है, भूंगती दुर्लभ भव शरीर, भूंगती दुर्लभ भव शरीर, उठत नहीं नाथ ने ते नीर, उठे नहीं नाथ ने से नीर, आरे सहारो नेक लगाए दे, मोको होती है रनिया देर, घड़ा में रोई उठवाए दे, हमको होती है रानी देर। तारावती कहने लगी महाराज मैं तुम्हारा घड़ा अवश्य उठवा देती, लेकिन बात यह है कि तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, और अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को हाथ लगाया तो महाराज मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय जरूर बताऊंगी। गहरे से जल में धंस जाओ, जोर करके घड़ा उठाओ तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पर आ जाएगा। और तारावती एक बात बोली महाराज के विपता हे विपता थोड़ी दिन की सातरिया, काटे से कट जाएगी मुसीबती, ए तुम भंगी घर करत नौकरी, तुम भंगी घर करत नौकरी, हम करें मिसुर घर चाकरिया, काटे ते कट जाएगी विपता। तारावती ने जवाब दिया है महाराज आप ऐसा करें, गहरे से जल में धंस जाओ, जोर करके घड़ा उठाओ, घड़ा अपने आप उठ जाएगा, मैं तुम्हारे घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी, हाथ लगाया मेरा धर्म चला जाएगा। गहरे से जल में धंसे
हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया। चलते 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 रास्ते में घड़ा फूट गया। हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि आज कालू नाम का मित्र बहुत मारेगा। जैसे ही घड़ा फूटा, मेहतर फिर कहने लगा, रिया अरे तूने आज फिर घड़े को फोड़ दिया, तुझसे पानी नहीं भरा जाएगा। तू ले ये लाठी और कम्बल जाकर के मरघट की रखवाली करेगा। देखना वक्त उस समय कहां महाराज हरिश्चंद्र थे, कहां आज मरघट की रखवाली कर रहे हैं। मरघट की रखवाली कर रहे हैं, इधर तारावती घर का सारा काम काज करती है। जवाब दिया है, तारावती घर का काम कर रही है। बेटा रोहित फूल लेने के लिए जाता है। एक दिन की बात, रोहित फूल लेने गया रोजाना की तरह, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा महाराज। एक सर्प का भेष बनाया और फूल में जाकर के छिप करके बैठ गए। रोहित ने फूल तोड़ तोड़ करके छबरिया को भर लिया। जैसे ही सुंदर फूल को देखा, मन में विचार आया कि आज ये फूल अगर मैं ले गया तो आज तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश होंगे। फूल पर हाथ बढ़ाया, सर्प ने डस लिया। छबरिया कहीं पड़ी है, बेटा कहीं पड़ा है, फूल कहीं पड़े हैं। एक ही आवाज आ रही है, कोई है? अरे कोई है, मेरी माँ को बता दे कि मैं सर्प ने डस लिया हूं। किसी की आवाज नहीं आ रही, आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया। रोहित फिर रोने लगा, कोई हो तो मेरी माँ को बता दे, मैं जा रहा हूं। कोई आवाज नहीं आई, तो खुद ही बेटा चिल्ला रहा है, माँ ओ माँ, मेरी माँ तू कहाँ गई मैया, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। मेरी माँ तू कहाँ गई मैया, बेटा तेरा रोता है, भगवान भी सोता है। रो रहा है बेटा मैया। अरे ओ माँ, जिन बच्चों की माँ नहीं होती है ना, मैं तो ये कहती हूँ प्रभु, किसी बच्चे की माँ को बच्चे से अलग मत करना। जिन बच्चों की माँ नहीं होती है, उनका बचपन बिगड़ जाता है। माँ की ममता तो उन्हें पूछो जिनके माएँ नहीं होती हैं। बिछड़े न किसी की माँ बचपन के जमाने बिछड़े बचपन के जमाने
एक ही आवाज लगा रहा है माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, तू कहाँ गई मैया, तेरा बेटा रोता है, भगवान भी सोता है। ओ माँ, मेरी माँ, आवाज लगा रहा है माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, तू कहाँ गई मैया, बेटा तेरा बुलाता है, भगवान भी सोता है। आवाज लगा रहा है मैया, ओ माँ। विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों, शाम का समय था, मैया तारावती पूरा काम करके बर्तन साफ कर रही थी। आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई है? किसी माँ का लाल बाग में फूल लेने गया, सर्प ने डस लिया है, अंतिम सांसें गिन रहा है, मर रहा है, किसी का हो तो जल्दी चले जाओ। तारावती के कानों में आवाज पड़ी, सोचने लगी बेटा मेरा भी गया है। बर्तनों को छोड़ दिया, ब्राह्मणी के पास पहुंची। ब्राह्मणी, आवाज आ रही है कि किसी का लाल सर्प ने डस लिया बागों में, रोहित मेरा बहुत देर से गया है, अभी तक आया नहीं है, मेरा बेटा तो नहीं है कहीं। ब्राह्मणी कहने लगी अकेला तेरा ही नहीं गया, औरों के भी गए होंगे। बोली तो मैं एक बार देखे हूं। जवाब दिया पहले काम कर उसके बाद जाना, और मर गया हो तो जल्दी लाश लगा करके जल्दी आ जाना, काम को देर हो जाएगी। तारावती फिर बर्तन साफ करने लगी, भारी मजबूरी। बारे समय मैया बर्तनों को मांजती जा रही है और आंखों से आंसू बर्तनों पर टपकते जा रहे हैं। हे कई बात कह रही है बेटा चले मत जाना। अरे बर्तन मांजती जाते मात की छूटी अड्डी डकारी, बर्तनों को साफ कर रही, आंसू बहते जा रहे हैं। बहुत रोका लेकिन अंदर से आवाज नहीं रुकी, रोने लगी। बेटा जी वासन मांजती जाती मात की छूटी अड्डी डकारी, मती जाइए वो छोड़ी लला तेरी, मरे जाए मातारी, मती जाइए वो।
बर्तनों को साफ किया, फिर पूछने लगी अब चली जाऊं? बोली जा जल्दी आना। तुमने देखा होगा अगर ज्यादा बड़ा दुख पड़ जाए तो उस दुख में एक एक कदम एक एक कोस के बराबर लगता है। मैया चलती जाती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर भागने लगती है। जाकर के बाग में पहुंची, देखा रोहित ही तड़प रहा है। झपट करके मैया ने सीने से लगा दिया, बेटा रोहित, लाला क्या हुआ? 9 महीना रो गर्भवती रवरे सोयो काया में, तू 9 महीना रो गर्भवती रवरे सोयो काया में, मैंने पाली लो ये कुब्रछ बैठे नहीं पाई छाया, मैंने पाली लो अरे लला मेरो यू मरियू को मारो, माँ के सिंधरी ले धीर लला मेरी अखियन को तारो। गोदी में लिटाए हैं, अपने आंचल से मुंह को पहुंच रही है, धूल लग गई है। बेटा रोहित क्या हुआ? बेटा को एक सांस आई, एक शब्द कहा, माँ दुख सुख की मेरी मात कहे मोती कहले, दुख सुख की मेरी मात कहे मोती कहले, मोई एक बार पुछकारी गोद में ले ले, मैया रो रही है। बेटा जाकी मटिया गई पड़ी, पिंजड़ा खाली है गो, जाकी मैया रोवती डरी, लला जाए छोड़ के भजी गो। एक बात कही थी रोहित ने, माँ किलीनो जन्म सो मरतु है, और धीर दिल को दीजिए, एक बार मोई पुचकार की और प्यार आखिरी छोड़ करके जा रहा हूं। मैया ने मुख पर हाथ रख लिया, बेटा ऐसा ना हो, मेरा राज्य पाठ चला गया, मुझे दुख नहीं हुआ, मैं बीच बाजार में खड़े होकर के बिक गई, मुझे कष्ट नहीं हुआ, तेरे पिता भी चले गए मुझे छोड़ करके, हम तुम दोनों रह रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं था कि तेरे बिछुड़न को